तो कलामार्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो बीए जो 4 वर्षीय प्रोग्राम है और बीए में जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो हिंदी ऑनर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का मेजर हिंदी ऑनर्स 70 मार्क्स का। तो आज हम लोग उस हिंदी ऑनर्स के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और मैं आज आपको सभी क्वेश्चंस का मतलब डिटेल से आंसर बताऊंगा। तो देखिए, पहला जो प्रश्न जो पूछा गया था इस बार हिंदी ऑनर्स में, मिथिला यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दे कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य के जो प्रथम इतिहासकार जो है वो कौन सा है, गारशा द तासी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, गारशा द तासी जो है जो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार है, गारशा द तासी। इन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का किताब लिखा था, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन हो जाएंगे, गारशा द तासी। दूसरा प्रश्न था कि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास के लेखक कौन है, मैं आपको बता दूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का किताब है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। मैं आपको बता दूं ये किताब 1952 में लिखी है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है। और एक है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो 3 किताब ध्यान देना, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो, अब तीसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है ना, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अमीर खुसरो किस काल के कवि है। तो आप जानते हैं अमीर खुसरो आदिकाल के ही कवि है, मतलब अमीर खुसरो आदिकाल के कवि है। और ये हिंदी, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो को आप कह सकते हो कि जो अमीर खुसरो जो है, जो खड़ी बोली हिंदी के, यानी कि खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में हम किसको जानते हैं, अमीर खुसरो को खड़ी बोली के प्रथम कवि जानते हैं, जो आदिकाल में पहलिया और मुकरिया इत्यादि की रचना करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को ईसाइयत की देन किस इतिहासकार ने माना। तो आप जानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने। मैं आपको बता दूं कि जॉर्ज ग्रियर्सन जो है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को ईसाइयत की देन डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो किताब लिखा गया नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा, किसके द्वारा, नलिन बिलोचन शर्मा। तो इस किताब के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। अब देखिए, घानानंद रीति मुक्त कवि है या रीतिबद्ध कवि। तो मैं आपको बता दूं कि घानानंद रीति मुक्त कवि है। घानानंद कौन से कवि है, रीति मुक्त कवि। सिद्ध कवियों की संख्या कितनी है। तो सिद्ध कवि 84 है, 84 सिद्ध कवि है। तो सिद्ध कवियों की संख्या आपको 84 है। अगर नाथ कवि पूछता तो नाथों की संख्या 9 है। जैसे सिद्ध कवि 84 है, जिसमें प्रथम सिद्ध कवि कौन है जानते हैं, सरहप्पा। कौन है, सरहप्पा या सरहपाद। संदेश रासक के रचनाकार कौन है। तो संदेश रासक जो किताब जो है, ये किताब के लेखक है अब्दुर रहमान। कौन है, अब्दुर रहमान। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये भी आदिकाल की रचना मानी जाती है, संदेश रासक अब्दुल रहमान के। अष्टछाप में कितने कवि थे। तो अष्टछाप में 8 कवि थे, जानते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ ने किया, जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य विट्ठल नाथ जी के थे। यानी कि अष्टछाप में कुल कितने कवि थे, तो 8 कवि थे। अब देखिए, ये जो लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछा गया है, 4 प्रश्नों का उत्तर दे कि वीरगाथा काल का संक्षिप्त परिचय दे। तो आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने ही वीरगाथा काल कहा, इसका परिचय दे सकते थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। संत काव्य परंपरा की विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। रीति शब्द का अर्थ, तो रीति का मतलब होता है तरीका, कविता लिखने की या काव्य लिखने की जो तरीका है, शैली है, परिपाटी है, काव्यांग निरूपण की जो पद्धति है, उसे की हम रीति कहते हैं। जैसे सूफी काव्य की सामान्य विशेषता, तो इसमें 4-5 विशेषता आप लिख सकते हो। जैसे सूफी काव्य में लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। सूफी काव्य अवधी भाषा में लिखे गए, दोहा चौपाई शैली का ज़्यादा प्रयोग किया गया है ना, ये सब आप लिख सकते थे। भक्ति काल के काव्य की 4 प्रमुख धारा, तो भक्ति काव्य की 4 प्रमुख धारा आप जानते हैं ना। जैसे निर्गुण भक्ति में 2 आ जाएगा, निर्गुण भक्ति में आ जाएगा 2, एक आ जाएगा ज्ञानाश्रयी शाखा और एक आ जाएगा प्रेमाश्रयी शाखा, मतलब एक संत काव्य और एक सूफी काव्य। और सगुण भक्ति में भी 2 हो जाएगा, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये तो 4 तो हो ही गया।
देखिए, रीति सिद्ध काव्य की विशेषताओं का परिचय दे, तो रीति सिद्ध कवि में कौन कौन आता है? बिहारी सबसे बड़े रीति सिद्ध कवि आते हैं। रीति सिद्ध कवि उस कवि को बोलते हैं जो काव्यांग निरूपण पद्धति को तो ध्यान में रखे, काव्य लिखने की शैली को तो ध्यान में रखे, लेकिन पूरा इन्होंने लक्षण ग्रंथ न लिखा, लेकिन लक्षण को ध्यान में रख के कविता लिखा, उस कवि को रीति सिद्ध कवि कहते हैं। देखिए, आगे जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो पूछा था 10-10 मार्क्स का, मतलब इसमें आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना था कि आदिकाल के नामकरण पर प्रकाश डाले। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि आदिकाल का नामकरण, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, इस पे आप पॉइंट दे करके लिख सकते थे। राहुल सांकृत्या ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा, है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा। 5-10 पॉइंट दे करके आप भक्ति काल की दार्शनिक आधार का प्रतिपादन करिए, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। संत काव्य की प्रमुख विशेषता, तो संत काव्य में क्या है, मतलब जाति पाति का विरोध किया गया है, निर्गुण ईश्वर की उपासना की गई है ना। फिर आप देखिएगा निर्गुण ईश्वर की मतलब जन भाषा का प्रयोग किया गया है, बाह्य आडंबर सामाजिक कुरीतियों का भेद किया गया है, मतलब उसका विरोध किया गया है। ये सब संत काव्य की विशेषता, गुरु को ज़्यादा महत्व दिया गया है, संत काव्य की विशेषता। रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा में अंतर स्पष्ट करिए, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। रीति काल की सामान्य परिचय दीजिए, तो रीति काल में रीति निरूपण की पद्धति, श्रृंगार रस की कविताएं अधिक लिखी गई, कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया, है ना। रीतिकाल की दरबारी काव्य लिखे गए, क्योंकि रीतिकाल का जो वातावरण था। तो आप इजी देखिए, इतना अगर क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, अगर आप थोड़ा भी ध्यान दिए रहते तो आप पूरा का पूरा अच्छा मार्क्स उठा सकते थे। तो दोस्तों, ये जो 10 प्रश्न जो पूछे गए थे 2-2 नंबर के, मुझे तो इन प्रश्नों को देख करके इस प्रश्न में मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न इतना कठिन है या लेंदी है। अगर आप थोड़ा भी पढ़े रहते ढंग से तो आप पूरा का पूरा सवाल का जवाब दे पाते। तो अगर आपका, खैर कोई बात ना है, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम दिए, भगवान करे आप लोगों का काफ़ी अच्छा मार्क्स से पास करे। और जो सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका जो मेजर सब्जेक्ट है हिंदी ऑनर्स का, उसका मैं वीडियो हर सप्ताह में 2 वीडियो डालते रहूँगा। आप अगर मेरी वीडियो को चैनल पे देखते रहिए तो आपका हिंदी ऑनर्स की तैयारी एकदम काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से हो जाएगी। जी धन्यवाद। इसी के साथ मैं वीडियो को मतलब अंत करता हूँ। अगर ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। जी थैंक यू।